इस दुनिया में ना असंख्य चीज़ें रहती हैं और एक साथ रह रही हैं। और तुम ये भी देख लो, खतरनाक से खतरनाक विष वाले लोग, खतरनाक से खतरनाक विष धारण किए प्राणी से लेकर कोमल प्यार मोहब्बत ममता से भरे प्राणी, सब एक साथ इसी सृष्टि पर रह रहे हैं। और ये सृष्टि सही तरीके से संचालित होती रहे, इसलिए दोनों का रहना ज़रूरी है। तो किसी के होने या ना होने पर सवाल मत उठाओ। जो ज़रूरी है वही हुआ है और जो ज़रूरी है वो होता रहेगा, बस ये बात समझो। यदि कुछ लोग गलती नहीं किए होते, तुमने उन्हें डांटा नहीं होता, तुमने उन्हें समझाया नहीं होता, तो वो मेरी शरण में आए कैसे होते? तुम इस पहलू को देखो। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। तुम्हारा तरीका, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा, सब सही है। बस अंत में जो तुम सोचते हो ना, वो तरीका गलत है। हमेशा उल्टे तरीके से सोचते हो। और जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है ना, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ तुम्हारे समक्ष दया का पात्र बनना चाहते हैं और जिनसे तुम्हें बस मदद चाहिए होती है। अगर वो उठ जाए ना, तो उन्हें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। और परेशानी कुछ है ही नहीं। जो जिस बात से ज़बरदस्ती मन में ठेस पहुंचा रहा है, वहाँ परेशानी उत्पन्न हो रही है, वरना परेशानी नहीं है। तो वैसे लोगों को सांत्वना देना बंद करो। अपने आप को, अपनी मेहनत को, अपनी भक्ति को सही जगह पर लगाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, जिन्हें तुम मेहनत करते देख रहे हो और मजबूरी सच में उनके पास है, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं और वो कभी भी हाथ फैलाकर भीख नहीं मांग रहे। तो तुम्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, शांति से उनकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उन लोगों की जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ कभी इंसान को, कभी भगवान को दोषारोपण करते हैं। कर्म के चक्र से कोई नहीं बच सकता, कर्म तो करना ही होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम मेहनत करके किसी चीज़ को हासिल करते हो ना, तो खुशी ज़्यादा मिलती है, ना कि बैठे बैठे मैं दे दूँ तो। जिस दौरान तुम सबूरी रखते हो, विश्वास रखते हो, मेहनत करते हो, उस दौरान कई भावनाओं से गुजरते हो और उसके बाद जब तुम निकल कर आते हो ना, तो इतने गुणी बन जाते हो, इतने शक्तिशाली बन जाते हो, उस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन जाते हो। तो कर्म का आनंद अलग होता है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कर्म करें। रास्ता समझ नहीं आ रहा तो मेरे पास बैठकर पाठ करना शुरू करो, मैं रास्ता बताऊँगा, पर जो मैं बताऊँगा उस पर चलो भी। बस बात यही है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और गुमराह बिल्कुल मत हो, बिल्कुल मत। अपनी विवेक से सोचो, अपनी विवेक से सोचकर किसी फैसले को लो।